अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, मेरा नाम है अमार अली और आप सबको आपके अपने चैनल अमेजिंग इन्फॉर्मेशन में खुशामदीद कहता हूँ। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको होंडा कंपनी के बारे में बताऊँगा, तो वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखेगा। और वीडियो शुरू करने से पहले आपसे एक छोटी सी गुजारिश है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को दबाना मत भूलिएगा और वीडियो को लाजमी से लाइक करिएगा। तो चलिए अपनी वीडियो को शुरू करते हैं। जैसे कि हम सब जानते हैं कि पाकिस्तान में सबसे ज़्यादा जिस बाइक्स को पसंद किया जाता है वो होंडा कंपनी की बाइक्स हैं। तो चाहे वो होंडा कंपनी की CD70 हो या होंडा 125, सभी बाइक्स को लोग बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं। लेकिन अगर बात की जाए इस कंपनी की हिस्ट्री की, तो शायद बहुत ही कम लोगों को पता हो कि आखिर इस कंपनी ने इतनी ज़्यादा शोहरत कैसे पाई और कैसे इस कंपनी के प्रोडक्ट्स को इतना ज़्यादा पसंद किया जाने लगा। असल में इस कंपनी को बनाने वाले का नाम सुइचिरो होंडा था। सुइचिरो होंडा का जन्म 17 नवंबर 1907 को जापान में हुआ। सुइचिरो होंडा को पढ़ाई में कुछ ज़्यादा दिलचस्पी नहीं थी, इसलिए उन्होंने 16 साल की उम्र में ही पढ़ाई को खैरबाद कह दिया। सुइचिरो होंडा के वालिद एक लोहार थे और वो पुरानी साइकिलों को खरीदकर उनकी मरम्मत करके आगे बेच दिया करते थे और यही इनका फैमिली बिजनेस था। पढ़ाई छोड़ने के बाद सुइचिरो होंडा अपने वालिद के साथ फुल टाइम अपने गराज में काम करने लगे। और जैसे कि सुइचिरो होंडा को शुरू से ही औजारों से काम करने की आदत थी, तो एक दिन सुइचिरो होंडा अखबार पढ़ रहे थे। उन्होंने एक कार कंपनी जिसका नाम आर्ट सुकाई था, इसमें बतौर मैकेनिक की जॉब की ऑफ़र देखी और इस जॉब को हासिल करने के लिए वो फ़ौरन टोक्यो चले गए। लेकिन उन्हें कंपनी में तो रख लिया गया, मगर उनकी उम्र को देखते हुए उन्हें सिर्फ कारों की सफाई का काम दिया गया, क्योंकि इस वक्त उनकी उम्र सिर्फ 16 साल की थी। लेकिन होंडा इस जॉब से बिल्कुल खुश नहीं थे, तो इसी वजह से सुइचिरो होंडा ने एक दिन सुकाई कंपनी के मालिक से बात की और उनसे अपील की कि उन्हें मैकेनिक का काम सीखने दिया जाए। तो उन्होंने होंडा की बात मान ली और सुइचिरो होंडा को इसी कार कंपनी की दूसरी ब्रांच, जहां पर रेसिंग कार्स तैयार की जाती थी, उधर बतौर मैकेनिक भेज दिया। दोस्तों, सुइचिरो होंडा एक अक्लमंद और ज़हीन शख्स थे और अपनी मेहनत और लगन से बहुत जल्द काम सीख गए और कुछ ही देर में आज एक अच्छे और काबिल मैकेनिक बनकर उभरे। 23 नवंबर 1924 में सुकाई कंपनी की कार ने जापान 5th चैम्पियनशिप रेस में हिस्सा लिया और आखिरकार इस कार ने रेस में फर्स्ट प्राइज़ जीता और इस कार का सब काम सुइचिरो होंडा ने किया था। इसके बाद सुकाई जापान की सबसे पसंदीदा कंपनी बन गई और इस कंपनी ने बहुत सी ब्रांचेस खोली, जिनमें से एक ब्रांच की जिम्मेदारी सुइचिरो होंडा को मिल गई। उस वक्त सुइचिरो होंडा की उम्र 21 साल थी। लेकिन सुइचिरो होंडा जल्द ही सुकाई कंपनी से भी बोर हो गए और सन 1928 में सुइचिरो होंडा ने सुकाई कंपनी को भी छोड़ दिया और वापस अपने घर को आ गए और अपना एक खुद का गैराज खोला। और कुछ देर बाद होंडा ने दूसरी कंपनीज की कारों के पिस्टन रिंग्स बनाना शुरू कर दिए और इन पिस्टन रिंग्स को बहुत ही सस्ते दाम पर बेचने लगे। और फिर सुइचिरो होंडा ने अपनी तमाम जमा पूंजी लगाकर एक टाकेसी नाम की कंपनी बनाई और अपने बनाए हुए पिस्टन रिंग्स को बेचने के लिए बड़ी बड़ी कंपनी से रब्ता किया और आखिरकार इन्हें एक कार कंपनी टोयोटा की कार्स का रिंग पिस्टन बनाने का कॉन्ट्रैक्ट मिल गया। लेकिन इसी दौरान एक रेस में सुइचिरो होंडा का एक्सीडेंट हो गया। वो बहुत ज़्यादा ज़ख्मी हो गए, जिससे उन्हें 3 महीने अस्पताल में गुजारने पड़े, जिससे उनके रिंग पिस्टन की नाकिस क्वालिटी की वजह से होंडा ने टोयोटा जैसी बड़ी कंपनी का भी कॉन्ट्रैक्ट खो दिया। लेकिन फिर सुइचिरो होंडा आहिस्ता आहिस्ता सेहतियाब हुए और वापस अपने गराज में आए।
और फिर अपने काम की शुरुआत की। लेकिन जब मुसीबतें गले पड़ी हों तो उनसे पीछा छुड़ाना बहुत मुश्किल होता है। असल में ये वक्त था वर्ल्ड वार 2 का। वर्ल्ड वार 2 का आगाज़ हो गया था और क्योंकि वर्ल्ड वार 2 में जापान को शिकस्त का सामना करना पड़ा था, 1994 को एक अमेरिकी हमले P-22 में सुइचिरो होंडा के गैराज को आग लग गई और पूरी तरह से गैराज ब्लास्ट हो गया। तो बस सुइचिरो होंडा की लगाई तमाम मेहनत और जमा पूंजी पानी में बह गई। सुइचिरो होंडा बहुत गुर्बत से भरी ज़िंदगी गुजार रहे थे, लेकिन जब आगे बढ़ने की लगन और दिल में कुछ कर देने की चाहत हो तो सब कुछ मुमकिन हो सकता है। जैसे ही 1945 में वर्ल्ड वार 2 का इख्तिताम हुआ तो जापानीज़ को बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ। सुइचिरो के दिमाग ने काम किया और एक उनके छोटे से आइडिया ने उनकी पूरी ज़िंदगी को बदल कर रख दिया। असल में उन्होंने एक साइकिल को छोटा सा इंजन बनाकर उस साइकिल में फिट कर दिया और ये होंडा कंपनी का पहला मॉडल था। उन्होंने अपनी पुरानी कंपनी को बेचकर 1946 में एक नई कंपनी खोली जिसका नाम उन्होंने होंडा टेक्निकल रिसर्च इंस्टीट्यूट रखा। शिकस्त की वजह से जापान की इकोनॉमी को बहुत ज़्यादा नुकसान पहुंचा था, तो यहीं पर उनके बनाए गए इस प्रोडक्ट को लोगों ने बहुत ज़्यादा पसंद किया, क्योंकि वर्ल्ड वार 2 की वजह से जापान के लोगों के पास सफ़र करने के लिए कोई ज़्यादा चीज़ें मुयस्सर नहीं थी। तो उनकी बनाई गई इस साइकिल को लोगों ने बहुत ज़्यादा पसंद किया और यहीं से होंडा कंपनी की कामयाबी का सफ़र स्टार्ट होता है। उसके बाद सुइचिरो होंडा ने कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा और एक से एक नई कामयाबी को अपने नाम करते गए और 1949 को सुइचिरो होंडा ने अपनी कंपनी का नाम होंडा टेक्निकल रिसर्च इंस्टीट्यूट से बदलकर होंडा मोटर्स कंपनी रख दिया और इसी साल ही होंडा ने 2 स्ट्रोक मोटर बाइक को मुतारिफ़ करवाया और 1961 तक होंडा मोटर्स तमाम बड़ी कंपनीज में शुमार होती रही और थोड़े ही अरसे बाद होंडा कंपनी ने 4 व्हीलर में भी अपने कदम जमाए और एक से एक खूबसूरत कार्स को मुतारिफ़ करवाते रहे। दोस्तों, होंडा कंपनी की सक्सेस की असल वजह इनके बनाए गए प्रोडक्ट्स की क्वालिटी है और यही वजह है कि कोई शख्स भी होंडा कंपनी के प्रोडक्ट्स की तारीफ़ किए बगैर नहीं रह सकता। सुइचिरो होंडा के बारे में मशहूर है कि वो खुद को कभी बॉस नहीं मानते थे और सबको एक बराबर समझते थे। सुइचिरो होंडा अपने वर्कर के साथ मिलकर काम किया करते थे। सुइचिरो होंडा बहुत ज़्यादा खुश मिजाज इंसान थे। वो हर शख्स से हंसकर बात किया करते थे और कभी किसी से बुरा सलूक नहीं करते थे। सुइचिरो होंडा का इंतकाल 1991 को हो गया और इस वक्त होंडा कंपनी के मौजूदा CEO का नाम टाकाहिरो हाशिगो है, जो एक जापानीज़ इंजीनियर है। दोस्तों, सुइचिरो होंडा की ज़िंदगी से हमें ये सबक मिलता है कि चाहे रास्ता कितना भी कठिन क्यों ना हो, लेकिन अगर इंसान हिम्मत ना हारे तो एक दिन अपनी मंजिल को ज़रूर पहुंचता है। तो ये थी मेरी आज की वीडियो। उम्मीद करता हूँ आप सबको मेरी वीडियो पसंद आई होगी और वीडियो पसंद आने पर मेरे चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को दबाना मत भूलिएगा और वीडियो को लाजमी से लाइक कर देगा।